इसलिए मैं आपको बॉडी लैंग्वेज साथ में कनेक्ट करती है, जिसमें आप जब बात कर रहे हैं तो आपका देखने का तरीका, राइट, आई कांटेक्ट, किससे बात कर रहे हैं तो आपका देखने का तरीका, आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्माइल पे फेस होनी चाहिए, राइट, आपका हाव होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। माना एग्जांपल आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब के लिए, तो उसमें क्या देखा जाएगा, सबसे पहले आपको ड्रेस कोड कैसा पहनना चाहिए, फॉर्मल, राइट, फॉर्मल ड्रेस कोड पहना हुआ है। अब अंदर अगर आप आ रहे हैं, आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप जैसे बाहर से आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोर नॉक करना पड़ेगा। कैसे, जैसे डोर है आपने किया कितने बार, 2 बार, राइट, अंदर से आवाज आई यस कम हियर, आवाज आती है तो आपको बैठने के लिए है ना, ये चेयर है, राइट, आप सभी लोग बैठे हैं, आप अंदर आए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट, फिर जब तक वो आपको बैठने को ना बोले तब तक बैठना, ऐसा ही कि सीधा अंदर आए और बैठे, ये गलत हुआ, राइट, आप आए और सीधा खड़े हो गए, या आप ऐसे खड़े हैं, आप ऐसे खड़े, राइट, तो जब तक आपको बोले, वो कहते हैं प्लीज हैव अ सीट, तो कैसे बैठेंगे, थोड़ा चेयर को रिस्पेक्ट देंगे, ऐसे पुशअप करके आप इस तरह से चेयर पर बैठना है, फिर ऐसे नहीं बैठना है, राइट, या ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, और पाँव भी ऐसे नहीं रखने, किस तरह बैठना है, पूरा पीछे भी नहीं, कुछ लोग फिर ऐसे बैठ जाते हैं, राइट, इस तरह से आप लोग बैठे और बिल्कुल सीधे आपसे कोई बात करें, कुछ पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, क्या एजुकेशन आपकी है, क्या आप करना चाहते हैं, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखें, आंखों में आंखें डालिए, नजर नीचे, सर हाँ मेरा नाम मोनिका है, मैं एमए करके आई हूं, तो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट बेहतरीन होनी चाहिए, राइट, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है, बॉडी लैंग्वेज जो दिखता है वही दिखता है, ये करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको क्या करने की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग स्किल, अच्छा हाँ जी, अपना लक्ष्य निर्धारित करना बेहद आवश्यक है, डिसीजन मेकिंग, कहते हैं ना जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, वो जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकता, कहीं जा ही सकता। अगर आपको कहीं जाना है, कोई गाड़ी वाला जा रहा है, आपने उसको हाथ दिया, भैया रुकना रुकना रुकना, वो रुके, कहते कहाँ जाना है, ये तो नहीं पता, तो क्या ले जाएगा आपको, बोलेगा घर जाओ पहले पता करके आओ जाना कहाँ है, तब गाड़ी को रोकने के लिए हाथ देना। तो आपको पहले लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और वहां तक कैसे पहुंचना है, वाई क्लियर करनी है, राइट, कि मेरी वजह क्या है ये सब कुछ करने के पीछे। जैसे एक बात में अगर आपको बताऊं, गुरुकुल की बात ध्यान आ रही है, बहुत सारे बच्चे से बैठे हुए क्लास ले रहे थे, गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो 2-3 बच्चे शैतानी कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं केंद्रित, गुरुदेव ने उनको खड़ा किया तीनों चारों को, तो कहते हैं मैं क्या पढ़ा रहा था, उनके पास कोई जवाब नहीं, उनकी गर्दन झुक जा रही है, कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था। और आगे बहुत सारे 2-4 बच्चे जो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उनसे को उठाया, तो कहते हैं जी गुरुदेव आप लक्ष्य की शिक्षा ले रहे, तो लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जा सकता है, उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, राइट, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आप बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पूरा डूबा हुआ था, पूरा खोया हुआ था, और क्या गजब का टॉपिक चल रहा था। गुरुदेव कहते हैं उन चारों को कि तुम भी उठ के आई, और जो आगे से जिसने वो जवाब दिया उनको भी बाहर देंगे। कहते हैं बालक आप सबके लिए लक्ष्य रहेगा, भी ध्यान देना, ये आम का पेड़ है, इसके बीचों बीच हमने चिड़िया बांध के रखी है, लक्ष्य क्या होगा, सभी का एक लक्ष्य, चिड़िया की आंख में निशाना मारना। गुरुदेव ने क्लियर कर दिया क्या लक्ष्य आपका रहेगा, चिड़िया की आंख पे निशाना मारना। आप निशाने मारने से पहले गुरुदेव ने कहा ठहरो, निशाना तब मारिए, पहला बताइए आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है, तभी आप लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो उन चारों में से एक ने क्या बताया, गुरुदेव मुझे वो पहाड़ी नजर आ रही है, और क्या जबरदस्त पहाड़ी है, और मेरा तीर इतना पावरफुल है कि सीधा उस पहाड़ी की ओर ही चला जाएगा, जबकि वो लक्ष्य था ही नहीं, और विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले से पूछा, वो क्या कहते हैं, गुरुदेव मुझे तो गोलाकार पेड़ नजर आ रहा है, बीच में देखो ना गैप कितना सारा है, पक्का मेरा तीर पेड़ के बीचों बीच से होके निकल जाएगा, जबकि ये लक्ष्य ही नहीं था। थर्ड वाले ने क्या कहा, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया के रंग बिरंगे पंख नजर आ रहे हैं, और पंख फैलाए हुए बैठी है, पंखों को स्पष्ट करते मेरा तीर निकल जाएगा। फोर्थ वाले ने कहा, गुरुदेव अच्छा हुआ मेरी बात को इनमें से पकड़ नहीं पाया, उस साइड में देखो ना एक पक्का सा आम, क्या गजब, और मैं निशाना मारते इसलिए आम पे जाके लगेगा, और उसको गिरने से पहले कैच करके साइड में आम का गजब, राइट। तो फिफ्थ वाले से पूछा, उसने क्या कहा कि मुझे ना कोई पहाड़ी, ना पेड़, ना चिड़िया, ना आम नजर आ रहा है,
मुझे तो सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, चिड़िया की आंख। गुरुदेव क्या कहते हैं, एकदम जाके खड़े हो जाते हैं, देखो मैं आपका गुरुदेव आपके समझ खड़ा हूं, क्या इस वक्त मैं आपको नजर आ रहा हूं? तो क्या कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, इस वक्त मुझे आप क्या कुछ भी चिड़िया की आंख के सिवा नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। मुझे एक ही चीज नजर आ रही है, अपना लक्ष्य, क्योंकि आपने मुझे लक्ष्य बताया, चिड़िया की आंख, चिड़िया की आंख, चिड़िया की आंख, सिवा उससे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मेरा तो ध्यान वही क्लियर है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाऊंगा। जब प्रैक्टिकल करने की बारी आई तो पहले वाले का निशाना कहां गया चारों में से, जहां वो सोच रहा था, पहाड़ी की ओर। दूसरे का पेड़ के बीच वाले गया था, और थर्ड वाले का ध्यान कहां था, चिड़िया के पंख, खुले पंख को देख रहा था, स्पष्ट करके निकल गया। और थर्ड वाले का ध्यान कहां था, आम पर। उसने मारा निशाना, सीधा आम पे लगा, भागते हुए जैसे उसने प्लानिंग बनाई, आराम से बैठ वह वही सबको सफलता मिली उन्होंने सोचा, लेकिन वो डायरेक्शन सही नहीं थी। सही डायरेक्शन पे जाना बेहद आवश्यक है। और लास्ट में जिसने चिड़िया की आंख पे निशाना साधा हुआ था, उसका फोकस क्लियर वही था, जाके निशाना सीधा कहां लगा, चिड़िया की आंख पर। सही लक्ष्य उसने अचीव किया। यही बात हमें ये प्रेरित करती है कि हमारे बहुत हो सकते